मंगलसूत्र तो छीनने का काम मोदी जी कर रहे हैं। आज 73,000 पार सोना हो गया। प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है जब डॉलर उठता है और रुपया गिरता है। आज क्यों नहीं बोल रहे हैं, इसके बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं? जो मोदी की जो दिमागी संतुलन है ना, वो पूरी तरीके से खराब हो चुका है। भारतीय राजनीति में शीर्ष पटल पर, बड़े राजनीति में इस तरह के जो गांवों में प्रधानी में छिनरी बुजरी की राजनीति होती थी, आज माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश में इस चीज को पैदा कर चुके हैं। गाली गलौज, तीसरी बार सत्ता देना मतलब पियक्कड़ के हाथ में ड्राइविंग सीट पे बैठाना। फकीर आदमी झोला उठाकर चल पड़े। झोला तो उनका बंद गया है। झोला एकदम सही उन्होंने कहा। देश को जाग जाना चाहिए कि मेरा क्या है जी, मैं तो फकीर आदमी झोला उठाकर चल दूंगा। गैर जिम्मेदार व्यक्ति अब बयान दे सकता है। मैं अपने परिवार का मुखिया हूं, अगर हमारे परिवार में कोई सुख दुख में पड़ जाएगा और मैं झोला उठाकर चल दूंगा, उनको शर्म लगनी चाहिए और देश की जनता को ताबड़तोड़ जवाब, मुंह तोड़ जवाब उनको देना चाहिए। 10 साल जो है मोदी जी की सरकार रही, उनको अपने कामों को गिनवाना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे उनकी रैली हो रही है, सिर्फ कांग्रेस के मैनिफेस्टो को कर मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। शरिया लॉ की बात करें, यहाँ तक कि महिलाओं से कह रहे हैं कि आपका मंगलसूत्र जो है कांग्रेस की सरकार आने पर छीन लिया जाएगा और मुसलमानों को दे दिया जाएगा। लोकसभा के चुनाव में निर्विरोध हो जा रहा है, प्रधानी है। कांग्रेस के प्रत्याशी का पर्चा खारिज कर दिया जाए, प्रधानी है। और 10 साल से मुस्लिम हिंदू करके 2 बार तो इन्होंने लोगों को जो है बेवकूफ़ बना लिया। लेकिन इस बार जो है जो भयंकर जनाक्रोश दिख रहा है सड़कों पर, वह जनाक्रोश अगर वोट में तब्दील हो गया, पूरे देश में दिखेगा। पूरे देश में अगर वोट में तब्दील हो गया तो मोदी बंगाल की खाड़ी से दूर जाएंगे। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खोज खबरिया में। हमारी मौजूदगी इस वक्त लोकसभा घोसी में है और घोसी में बराबर चर्चा कर रहे हैं। घोसी में राजीव राय समाजवादी से प्रत्याशी हैं और दूसरी तरफ अरविंद राजभर हैं, लोग एनडीए के प्रत्याशी हैं। यहाँ से लाठी की छड़ी के निशान पे यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। और साथ ही में जो देश में बराबर बयानबाजी हो रही है बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस को निशाना बनाया जा रहा है कि जब कांग्रेस सरकार में आएगी तो शरिया लॉ हो जाएगा, आपके मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों के दे दिए जाएंगे। तरह तरह की रोज़ जो है बयानबाजी हो रही है। आज फिर बरेली में प्रधानमंत्री की रैली थी, वहाँ पर भी उन्होंने कहा कि मंगलसूत्र जो है राहुल गांधी आप लोगों का छीनकर कांग्रेस को दे देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे लोग हैं घोसी लोकसभा से, उनसे जानेंगे यहाँ के माहौल के बारे में और जो बयानबाजी हो रही है उसके बारे में। क्या नाम है सर आपका? रामकृष्ण भारद्वाज एडवोकेट। घोसी में क्या माहौल है और कौन जीत रहा है इस वक्त आपकी नज़र में? भाई अभी तो जल्दीबाजी है, लेकिन घोसी में भारतीय जनता पार्टी का मैं नहीं समझता कि कैंडिडेट है, इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ता है, पिछले दिनों उन्होंने उसका विरोध किया था और अरविंद राजभर का। तो बीजेपी के लोग भी नाराज़ हैं राजभर से? बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त नाराज है। तो एक तरफा तो नहीं जीत रहे राजीव राय? नहीं, एक तरफा नहीं जीत रहे हैं, संघर्ष है। लेकिन एक चीज़ है कि आज की डेट में अगर बात करेंगे तो तीसरी पोजीशन भारतीय जनता पार्टी की तय है। वो जो गठबंधन है उसकी तीसरी पोजीशन छड़ी की? है। हाँ, छड़ी की। अच्छा, आप देख रहे होंगे बराबर जो है चुनाव जैसे जैसे करीब हो रहा है, बराबर बयानबाजी हो रही बीजेपी की तरफ से। प्रधानमंत्री ने मोदी जी ने बयान दिया पिछले दिनों मुसलमानों को लेकर। अब योगी जी ने बयान दिया है कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो शरिया लॉ यानी मुस्लिम लॉ यहाँ पे लागू कर दिया जाएगा। आपको लगता है कि ये सब बयानबाजी सही है? इन सब बयानबाजी से अब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अब जो जनता जागरूक हो रही है और अब जनता अपने बच्चों की शिक्षा के बारे में सोच रही है, ऐसी मेरी निजी राय है। रोजगार के बारे में सोच रही है और अब इन सब चीज़ों का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको नहीं लगता कि 10 साल जो है मोदी जी की सरकार रही, उनको अपने कामों को गिनवाना चाहिए? लेकिन जैसे जैसे उनकी रैली हो रही है, सिर्फ कांग्रेस के मैनिफेस्टो को कर मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। शरिया लॉ की बात करें, यहाँ तक कि महिलाओं से कह रहे हैं कि आपका मंगलसूत्र जो है कांग्रेस की सरकार आने पर छीन लिया जाएगा और मुसलमानों को दे दिया जाएगा। ये सब पॉलिटिकल टैक्ट है। ये अपने काम को, दरअसल जो नेता लोग होते हैं वो अपने काम को नहीं गिनाते हैं, वो सामने वाले प्रतिद्वंदी की कमियों को गिनाते हैं। ये शुरू से ही होता रहा है, ये चुनाव जीतने का फार्मूला है और इस फार्मूले को हमेशा आजमाया गया है। लेकिन अब जनता जागरूक हो रही है, समझ रही है। अब परिवर्तन होता दिख रहा है। हाँ, परिवर्तन होता दिख रहा है। ये अब वो बात नहीं रहेगी जितना 2 बार जो जादू चला है, इस बार मुझे ऐसा लगता है कि वो जादू नहीं रहेगा। कुछ कह रहे हैं आप? आपने अभी पूछा कि कांग्रेस की बुराइयों को गिना रहे हैं, अपने काम को नहीं गिना रहे। काम उन्होंने किया ही नहीं है। कोई काम होता तो काम गिनवाते ना। और मंगलसूत्र आज तक कांग्रेस ने किसी को नहीं दिया, तो मंगलसूत्र तो छीनने का काम मोदी जी कर रहे हैं। आज 73,000 पार सोना हो गया। प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है जब डॉलर उठता है और रुपया गिरता है। आज क्यों नहीं बोल रहे हैं, इसके बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं? पहले उनका बयान था तो उनको शर्म लगनी चाहिए कि वो किस तरह से देश की जनता को बरगला रहे हैं। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा
कि भारतीय राजनीति में शीर्ष पटल पर बड़े राजनीति में इस तरह के जो गांवों में प्रधानी में छिनरी बुजरी की राजनीति होती थी, आज माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश में इस चीज़ को पैदा कर चुके हैं। गाली गलौज और विरोधियों को जो है जेल में डलवाना, विपक्ष का नहीं रहना। और एक चीज़ उन्होंने बातों बातों में इशारा कर दिया, बड़ा दुर्भाग्यशाली बयान उनका है। उन्होंने कहा है कि इस चुनाव के बाद बहुत बड़ा बदलाव करेंगे। कौन सा बदलाव कर देंगे? 2047 एक मिनट 47 नहीं 45 देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब यह है कि ये बदलाव कौन सा कर देंगे, कौन सा जादू की छड़ी है? ये निश्चित रूप से देश की जनता को जागरूक हो जाना चाहिए कि चुनाव बंद करने की ओर इशारा उनका है। 10 साल में आपने क्यों नहीं कोई बदलाव किया? अभी गुजरात में चुनाव हुआ है और लोकसभा के चुनाव में निर्विरोध हो जा रहा है, प्रधानी है। कांग्रेस के प्रत्याशी का पर्चा खारिज कर दिया जाए, प्रधानी है। कहाँ इस देश का लोकतंत्र जा रहा है? आपको समझना चाहिए। आप लोग तो मीडिया के लोग हैं। कहा जाता था कि देश का चौथा स्तंभ मीडिया है। मीडिया को बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं देश के नागरिकों से आग्रह करूंगा, गुजारिश करूंगा कि जागते रहो, ये समय है जागने का, नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा। चुनाव आयोग को तो 20,000 से ज़्यादा लोगों ने लेटर लिखा, लेकिन पहली टिप्पणी जो चुनाव आयोग की थी उसने कहा कि मोदी जी के बयान पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। अभी चुनाव आयोग उन्हीं का हो गया है। इससे साफ जाहिर है कि धीरे धीरे सारे संस्थानों को अपने ग्रिप में लेते जा रहे हैं। वो कहीं सुनवाई किसी की नहीं हो रही है। अगर 400 पार का इनका नारा है तो डर क्यों रहे भाई? आप जैसे ही सोकर उठ रहे हैं, राहुल जी का माला जप रहे हैं, कांग्रेस का माला जप रहे हैं, क्यों डर है आपका? और पूर्वांचल से साफ हैं। मैं घोसी के बारे में आपको रणनीति नहीं बताऊंगा, लेकिन आप पूर्वांचल में देख लीजिए, घोसी, गाजीपुर, आजमगढ़, देवरिया, चंदौली, बलिया सब साफ है। बनारस ठीक है, बनारस एक जगह धार्मिक नगरी है, लोग खाता खोल देंगे। धार्मिक नगरी है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट दे देंगे। घोसी के बारे में क्यों रणनीति नहीं बता रहे हैं? घोसी साफ है ये। अब कौन जीतेगा आप समय बताएगा, लेकिन बीजेपी यहाँ नहीं जीतेगी। अगर जीतना होता तो क्यों नहीं किसी कैंडिडेट को टिकट दे दिए हैं घोसी में? एनडीए के समझौते में सीट आ गई जी। ओम प्रकाश राजभर के बेटे। तो ओम प्रकाश राजभर से उनके दल के लोग ही तो, गठबंधन के लोग ही घुटने पे बैठवा रहे हैं। उनको शर्म लगनी चाहिए कि ऐसे पार्टी से गठबंधन किए हुए हैं, घुटने पे आ गए हैं। और घुटने पर आने के बाद भी नहीं जीतेंगे तो ये दुर्भाग्य है उनका, और मोदी जी का भी दुर्भाग्य है। और भी क्या नाम है आपका? जयप्रकाश। आपको क्या लगता है कि जो मोदी जी की बयानबाजी है मुसलमानों को लेकर सही है? यह जो मोदी की जो दिमागी संतुलन है ना, वो पूरी तरीके से खराब हो चुका है। तीसरी बार सत्ता देना मतलब पियक्कड़ के हाथ में ड्राइविंग सीट पे बैठाना, इतनी ऐसा स्थिति है। अगर यह हमारा देश जो है, खैर एक प्रदेश, तो किसी प्रदेश में सिर्फ पहाड़ है, किसी प्रदेश में सिर्फ जंगल है, किसी प्रदेश में सिर्फ नदी है। तमाम व्यवस्थाओं को मतलब खेती योग्य भूमि नहीं है। मात्र आज हमारे पास 30% कृषि योग्य भूमि है, जो कि पूरे जो है 1.5 अरब के करीब जनसंख्या पहुंच रही है हमारे देश के। अगर कृषि प्रधान देश नहीं होता तो इसके दुर्व्यवस्था से आधी आबादी ऐसे ही साफ हो गई होती। हमको तो लगता है कि लोग कोरोना का टीका नहीं, अंधभक्ति का टीका लगवाए थे, जो आज बोलने को तैयार नहीं है। और कहने के लिए यहाँ पे युवाओं को शर्म आती है, युवाओं के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर शर्म आती है, जैसे जो कि अपनी बात करने के लिए तैयार नहीं है। यह जो है पहले सरकार जब बनी 2014 के बाद, सुनिए, 2014 के बाद जब सरकार बनी तो सबसे पहले यह केंद्रीय सेवा आयोजन जो कार्यालय होता है, जिसमें कि पूरे देश के युवाओं को जो है सर्वेक्षण करके पता लगाया जाता है कि हमारे देश में कितने बेरोजगार यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये उस कार्यालय के पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली दफ़ा उसको बंद कराने का काम किए। आप पूरे प्रदेशों में उठा करके देख लीजिए, जितनी की लागत उससे कई गुना का विज्ञापन पे पैसा खर्च करने में मोदी माहिर है पूरा, और है बहुत बड़ा मदारी। और इस मदारी के जाल में अगर तीसरी बार आप फंस गए तो आप किसी भी जो है लाइलाज बीमारी से भी खतरनाक, ये घातक जो लोग वोट देने जाएंगे सब बात याद रखेंगे कि बस धर्म। अगर याद सुनिए, बता रहे भारतीय जनता पार्टी की बात आज के डेट में वही नहीं कर रहा है जिसको न दवाई की चिंता है न पढ़ाई की चिंता है। वह चमत्कार पे जो है अपना जीवन यापन करता है, वही जो है बीजेपी की बात कर रहा है। अगर इन दोनों चीज़ों की अगर उनको चिंता होगी तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दबाने से पहले अपना गला दबाना मंजूर करेगा। जय हिंद। चलिए, क्या नाम है सर आपका? अश्वनी कुमार सिंह। योगी जी का एक बयान आया है, उनका कहना है कि अगर कांग्रेस सरकार में आएगी तो जितना भी रिजर्वेशन पिछड़ी जातियों को मिल रहा है सारा खत्म करके सिर्फ मुस्लिमों को दे देगी। देखिए, इस कांग्रेस 55 वर्ष, लगभग 60 वर्ष देश पे राज की है, और कांग्रेस पर अटैक करना कहीं न कहीं भाजपा की मजबूरी या डर बन रहा है। मुस्लिमों को बराबर वो टारगेट कर रहे हैं। हम मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं ना, ये उनका मतलब, हम ये बता रहे हैं कि ये उनका एक जुमला है। और 10 साल से मुस्लिम हिंदू करके 2 बार तो इन्होंने लोगों को जो है बेवकूफ़ बना लिया।
लेकिन इस बार जो है जो भयंकर जनाक्रोश दिख रहा है सड़कों पर, वह जनाक्रोश अगर वोट में तब्दील हो गया, पूरे देश में दिखेगा। पूरे देश में अगर वोट में तब्दील हो गया तो मोदी बंगाल की खाड़ी से दूर जाएंगे। वो तो कहते हैं फकीर आदमी झोला उठाकर चल पड़े। झोला तो उनका पैर बंद गया है। झोला एकदम सही उन्होंने कहा। देश को जाग जाना चाहिए कि मेरा क्या है जी, मैं तो फकीर आदमी झोला उठाकर चल दूंगा। गैर जिम्मेदार व्यक्ति यह बयान दे सकता है। मैं अपने परिवार का मुखिया हूं, अगर हमारे परिवार में कोई सुख दुख में पड़ जाएगा और मैं झोला उठाकर चल दूंगा, उनको शर्म लगनी चाहिए और देश की जनता को ताबड़तोड़ जवाब, मुंह तोड़ जवाब उनको देना चाहिए। जो इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देता है कि मेरा क्या है जी, मैं तो फकीर हूं, तो क्या करने आ गए भैया? फकीर की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। देश के सर्वोच्च सीट पर बैठे हैं और आप और इस तरह के बयान दे रहे हैं, गैर जिम्मेदाराना बयान।